भगवत प्राप्ति करने के लिए कृष्ण के नाम रूप गुण लीला आदि का श्रवण कीर्तन करना या उसकी जो महिमा है वो बहुत अधिक है। लेकिन शास्त्र यह भी कहते हैं कि कृष्ण के श्रवण कीर्तन आदि की महिमा से भी भगवान के जो भक्त है उनकी गाथा का श्रवण करना, पठन करना और भक्त के चरित्र का मनन आदि करना ये सर्वोत्तम साधन है। इसलिए तो श्रीमद् भागवतम में भगवान कहते हैं, मेरे ऐसे जो अनन्य भक्त है, जो मेरे प्रति पूर्ण रूपेण समर्पित है, उनके पीछे पीछे मैं चलता हूँ, उनका अनुगमन करता हूँ और उनकी धूलि प्राप्ति के लिए मैं तत्पर रहता हूँ और ये भावना रखता हूँ कि कब उनकी चरण धूलि मिलेगी और मैं अपने सर पे धारण करूँ। ऐसे भगवान के वक्तव्य हैं। अनुव्रजाम में हम नित्यम पूययत्या अंग्रि रेणु भी। भगवान कहते मैं अनुव्रज उनके पीछे पीछे चलता हूँ। महान भक्तों की चरण धूलि धारण करने की इच्छा भी भगवान व्यक्त करते हैं और ये कहते हैं भगवान उद्धव को कि अरे उद्धव, मेरे जो भक्त हैं वो त्रिभुवन को पावन करने वाले हैं। मद भक्ति युक्त भुवनम पुनाति, कि मेरे भक्ति के माध्यम से जो मेरे भक्त गण हैं त्रिभुवन को भी पावन करने का सामर्थ्य रखते हैं। और इसलिए शास्त्र कहते हैं कि भगवान के भक्तों का नाम उच्चारण करने मात्र से ही भगवान कृष्ण के प्रति हमारा जो अनुराग है वो बढ़ने लगता है। और वैष्णव के गुणों को बारंबार मनन करते हैं, चर्चा करते हैं, सुनते हैं, तो जो वैष्णव में गुण है वही गुण हमारे हृदय में भी धीरे धीरे प्रकट होने लगते हैं। इसी कारण से वैष्णव चरित्र आदि को सुनने का क्या लाभ है? कई सारे लाभ हैं। चैतन्य भागवत में तो कहा गया है, वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं, भक्ताख्यान सुनिले कृष्ण ते भक्ति है, कि भक्तों का आख्यान सुनने मात्र से कृष्ण के प्रति जो भक्ति की भावना है वो हमारे हृदय में जागृत हो जाती है। इसलिए सरलतम माध्यम क्या है? वैष्णव का गुणगान करना और वैष्णव के चरित्र लीला कथा आदि को बारंबार श्रवण करने का प्रयास करना चाहिए। और यदि व्यक्ति वैष्णव की महिमा गुणगान आदि को सुनता है तो दो चीजें होगी। एक होगा कि उसके हृदय के जो अनर्थ है उनका नाश हो जाएगा और उसके हृदय में दैन्य की उपलब्धि होगी। दीनता, जो विनम्रता की भावना है वो भरपूर मात्रा में उसकी बढ़ोतरी होगी और वो कृष्ण को अपने स्वामी के रूप में देखेगा और स्वयं को कृष्ण का शाश्वत नित्य दास के रूप में पहचान पाएगा। तो इसलिए शास्त्र बारंबार वैष्णव चरित्र पाठन आदि का वर्णन करते हैं और हमें प्रेरित करते हैं। तो हमारे आंदोलन में श्रील प्रभुपाद ने बहुत सुंदरतम व्यवस्था दी है, वैष्णव कैलेंडर, जिसके माध्यम से हम वैष्णव पूर्ववर्ती जो आचार्य हैं उनका आविर्भाव तिरोभाव मनाते हैं और उस दिन उनका गुणगान करने का प्रयास करते हैं। तो ऐसे जो माधवेंद्र पुरी है, जिनका वर्णन चैतन्य चरितमृत और चैतन्य भागवत में हमें प्राप्त होता है, बल्कि चैतन्य महाप्रभु इतना गुणगान, चैतन्य महाप्रभु ने माधवेंद्र पुरी की जो कथा है वो वास्तव में किसने सुनाई है? चैतन्य महाप्रभु ने सुनाई है। माधवेंद्र पुरी का गुणगान चैतन्य महाप्रभु ने अपने मुखारविंद से किया था और सुनने के लिए केवल 5 श्रोता थे या 4 भक्त थे। जब चैतन्य महाप्रभु सन्यास के उपरांत जगन्नाथपुरी जा रहे थे, तो इसलिए माधवेंद्र पुरी का चरित्र या माधवेंद्र पुरी कोई साधारण व्यक्तित्व नहीं है, असाधारण आचार्य है। चैतन्य भागवत कहता है, माधवेंद्र पुरी हृदय श्री गौर सुंदर सत्य 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 विहरय निरंतर। वो कहते अरे चैतन्य महाप्रभु निरंतर माधवेंद्र पुरी के देह में अवस्थित होते हैं और विचरण करते हैं। इसलिए वृंदावन दास ठाकुर कहते 3 बार कहते हैं, सत्य 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 विरहय निरंतर। माधवेंद्र पुरी के हृदय में जो चैतन्य महाप्रभु हैं सदैव विराजमान है। तो ऐसे माधवेंद्र पुरी को कृष्णदास कविराज
चैतन्य चरितामृत की शुरुआत में ही प्रणाम करते हैं और कहते हैं यस्मै दातुम चोरयन क्षीर भांडम गोपीनाथ क्षीर चोरा विदो भूत श्री गोपाल प्रादुरासिद वशसन यत प्रेम नातम माधवेंद्रम नतोस्मि। तो कृष्णदास कविराज कहते हैं मैं ऐसे श्रीपाद माधवेंद्र पुरी को नमस्कार कर रहा हूं, प्रणाम कर रहा हूं, जिनके लिए क्या किया, गोपीनाथ ने खीर का पात्र चुराकर उनको प्रदान किया और इसी कारण से भगवान क्षीर चोरा कहलाए और माधवेंद्र पुरी के प्रेम से प्रसन्न होकर गोवर्धन स्थित श्री गोपाल विग्रह ने जन समुदाय को दर्शन दिया। तो ऐसे एक ही श्लोक में माधवेंद्र पुरी की जो महिमा है मानो उन्होंने भर रखी है और पूरा अध्याय कृष्णदास कविराज माधवेंद्र पुरी की भक्ति मध्य लीला का चौथा जो अध्याय है उसमें माधवेंद्र पुरी का वर्णन करते हैं। तो करुणा अवतार श्री चैतन्य महाप्रभु ऐसे है जो वैष्णवों का या अपने भक्तों का गुणगान करने में अत्यधिक आनंदित होते हैं और ऐसे कई सारे भक्तों का गुणगान चैतन्य महाप्रभु ने अपने मुखारविंद से किया है। माधवेंद्र पुरी का तो किया ही है, हरिदास ठाकुर है, रामानंद राय है, रूप गोस्वामी का भी बहुत गुणगान किया है, जगदानंद पंडित के सामने सनातन गोस्वामी का भी महाप्रभु ने गुणगान किया है। तो चैतन्य महाप्रभु अपने आचरण से सिखाते हैं, क्योंकि कलियुगा में आदर्श गुरु और आदर्श भक्त या वैष्णव ढूंढना बहुत मुश्किल था, इसलिए भगवान स्वयं भक्त बनकर आते हैं और अपने आचर्य भक्ति सिखायूं सबारे, अपने आचरण से सबको भक्ति की जो शिक्षा है वो प्रदान करते हैं। तो ऐसे माधवेंद्र पुरी का गुणगान चैतन्य भागवत में वृंदावन दास ठाकुर लिखते हैं, उनके बारे में कई चीजें। तो उनमें शुरुआत में ही वो कहते हैं माधवेंद्र पुरी प्रेममय कलेवर प्रेममय जत सब संगे अनुचर, कि माधवेंद्र पुरी का जो शरीर है वो प्रेममय कलेवर है, पूर्ण रूपे न कृष्ण के प्रति जो प्रेम की भावना है असीम भावना से भरा पूरा है और उनके संगी भी कैसे हैं, प्रेममय है, भगवान से प्रीति रखने वाले भक्तों के संग में निरंतर माधवेंद्र पुरी निवास करते थे। कृष्ण रस बिनुआर नाहिक आहार माधवेंद्र पुरी दे है कृष्ण रविहार, और उनको भोजन आदि की मानो कोई चिंता नहीं थी, वो पूर्ण रूपे ने कृष्ण रस का पान करते थे, इसी कारण से उन्हें किसी अन्य रसों की आवश्यकता नहीं है। इस संसार में दो ही प्रकार के रस हैं, एक है जड़ रस या भौतिक रस जो हम अपने भौतिक इंद्रियों के माध्यम से पान करने का प्रयास करते हैं, जीवन में थक जाते हैं, और दूसरा कौन सा है, वैकुंठ रस है। और वैकुंठ रस यही है कृष्ण भावना, कृष्ण भक्ति, जिस रस का पान निरंतर माधवेंद्र पुरी करते थे। और इसलिए कहते हैं कृष्ण रस बिनु आर नाहिक आहार, उनका कोई आहार अन्य नहीं था, सदैव नाम गाने सदा रुचि, कृष्ण के नाम रूप गुण लीला महिमा धाम आदि में वो पूर्ण रूपे न मग्न रहते थे, उनका जो चित्त है इससे अलग नहीं होता था। इसी कारण से माधवेंद्र पुरी के देह में चैतन्य चरितामृत में कहा गया है कृष्णेर विहार जार शिष्य प्रभु आचार्य वर गोसाई की कही बार तार प्रेमेर बाढ़ाई। तो कृष्णदास कविराज कहते अरे माधवेंद्र पुरी के प्रेम के बारे में मैं क्या वर्णन करूं, जिनके शिष्य आप गिनो एक से बढ़कर एक है। गुरु की महिमा और वृद्धिंगत होती है जब उनके शिष्य महिमावान होते हैं। तो उसी प्रकार से वो कहते हैं कि देखो अद्वैत आचार्य उनके शिष्य हैं, कितने महानतम उनके शिष्य हुए हैं, पुंडरिक विद्यानिधि है, परमानंद पुरी आदि है, असीम महान महान वैष्णव माधवेंद्र पुरी के चरणाश्रित थे, नित्यानंद प्रभु भी मानो उनके चरणाश्रित थे। तो इस प्रकार से माधवेंद्र पुरी के प्रेम का मैं क्या वर्णन करूं, कृष्णदास कविराज कहते हैं भक्ति रस माधवेंद्र आदि सूत्रधार गौरचंद्र यह कहे चैन बार बार, कि भक्ति रस का सबसे पहले
मानो हमारे संप्रदाय में भगवान के प्रति विरह की जो भावना है, जिसका प्रदर्शन सबसे पहले किसी ने किया है तो वो श्रीपाद माधवेंद्र पुरी ने किया है। इसलिए महाप्रभु कहते भक्ति रसे माधवेंद्र आदि सूत्रधार, ये पहले सूत्रधार है इस संप्रदाय में। गौरचंद्र बार बार इस बात को अपने भक्तों के समीप बोला करते थे, जय श्री माधवेंद्र पुरी कृष्ण प्रेमपुर, भक्ति कल्प तरुरते हो प्रथम अंकुर। फिर चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि माधवेंद्र पुरी की जय हो, जो कृष्ण प्रेम के पुर है। पुर का अर्थ है भंडार, कृष्ण भक्ति के मानो स्टोर हाउस है। चैतन्य महाप्रभु आदि के पहले ही ये जो प्रेम की भावना है ये श्रीपाद माधवेंद्र पुरी ने व्यक्त की थी। भक्ति कल्प तरुर ते हो प्रथम अंकुर, ये भक्ति कल्प तरु की क्या है, पहले अंकुर है। तो ऐसे माधवेंद्र पुरी की जो महिमा है वो प्रकट करते हैं हमारे आचार्यगण, और वो कहते हैं उनकी मैं कथा का वर्णन क्या करूं। जब माधवेंद्र पुरी मेघ देखिले मात्र हय अचेतन, जब आकाश में बादलों को देखते थे, घने बादल, वो देखने मात्र से मूर्छित होकर अचेतन होकर गिर पड़ते थे। क्यों? कि किसका स्मरण होता था उन्हें? कृष्ण का स्मरण होता था। जहां जहां नेत्र पड़े तहां तहां कृष्ण स्फुरे, ये शुद्ध भक्त या प्रेमी भक्त का लक्षण है। जहां जहां वो देखता है उसे कोई अन्य चीजें नहीं दिखाई देती हैं। प्रहलाद महाराज को खंबा नहीं दिखाई दे रहा था, क्या दिखाई दे रहे थे? नरसिम्हा भगवान दिखाई दे रहे थे बैठे हुए हैं, लेकिन वहां ही हिरण्यकशिपु था, उसको तो बड़ा सा खंबा दिखाई दे रहा था। तो उसी प्रकार से भगवान से जो प्रीति रखते हैं, प्रेम रूपी अंजन जिन्होंने अपने आंखों को लगाया है, ऐसे जो भक्त है उन्हें जहां जहां नेत्र पड़े तहां कृष्ण स्फुरे, वहां कृष्ण स्फुरित होते हैं। उसी प्रकार से जो माधवेंद्र पुरी है वो भी जब देखते थे आकाश में बादलों को तो उनको कृष्ण दिखाई देते थे मानो, और वो अचेतन हो जाते थे। इतना अधिक प्रेम कृष्ण के प्रति था। नित्यानंद प्रभु दक्षिण भारत में माधवेंद्र पुरी से मिले थे। जब नित्यानंद प्रभु ने पूरे भारत का भ्रमण किया और दक्षिण भारत का जब भ्रमण कर रहे थे तो उनको माधवेंद्र पुरी का दर्शन हुआ, और जैसे दर्शन हुआ माधवेंद्र पुरी का, नित्यानंद प्रभु गदगद हो गए। नित्यानंद कहते जितने भी मैंने आज तीर्थ यात्रा की है, सारे तीर्थों का भ्रमण किया है, आज सारे तीर्थों के भ्रमण का फल मुझे प्राप्त हुआ है, क्योंकि हे माधवेंद्र पुरी आपके चरण मुझे दिखाई दे रहे हैं। नयन देखिनु माधवेंद्र चरण, ए प्रेम देखिया धन्य हईल जीवन। तो नित्यानंद प्रभु कहते हैं मैंने आंखों से माधवेंद्र पुरी के चरण कमल मुझे दर्शन हो रहे हैं, और ये दर्शन करके मेरा जीवन धन्य हो गया है, कृतार्थ हो गया है। तो इस प्रकार से नित्यानंद प्रभु भी जिनकी महिमा का गुणगान करते हो, ऐसे माधवेंद्र पुरी कितने महानतम हैं उसके बारे में हम सोच नहीं सकते। तो ऐसे माधवेंद्र पुरी का आज तिरोधान दिवस है। तो चैतन्य महाप्रभु ने जब संन्यास ग्रहण किया और शांतिपुर में नवद्वीप वासियों को मिले, और चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि मैं वृंदावन जाना चाहता हूं। सची माता ने कहा वृंदावन मत जाइए, आप कहाँ निवास करो? जगन्नाथपुरी में निवास करो। जगन्नाथपुरी और नवद्वीप एक ही घर के दो कमरे हैं। वैष्णवगण नवद्वीप से जगन्नाथ दर्शन करने के लिए पुरी जाते हैं, पुरी के लोग यहाँ आते हैं नवद्वीप में गंगा स्नान करने के लिए। तो आप पुरी में निवास कीजिए ताकि आपके बारे में मुझे जो समाचार है मिलता रहेगा, आपके बारे में मुझे सुनने का अवसर मिलेगा। तो चैतन्य महाप्रभु निकलते हैं 4 भक्तों के समेत, जिनके साथ जगदानंद आदि नित्यानंद प्रभु उनके संगत है। और जैसे ही जाते हैं बंगाल से ओडिशा में प्रवेश करते हैं। तो बंगाल से ओडिशा में जगन्नाथपुरी तक महाप्रभु गए। उस रास्ते को आज भी गौर दंड कहा जाता है। गोरा दंड मतलब महाप्रभु जिस पथ से गए उस स्थान को। तो महाप्रभु गए बंगाल से, जब ओडिशा में प्रवेश किया उन्होंने जलेश्वर आदि से आगे बढ़कर चैतन्य महाप्रभु बालेश्वर नामक स्थान है, और वहाँ एक छोटा सा ग्राम है रेमुना।
वहां चैतन्य महाप्रभु पहुंचे और रेमुना में चैतन्य महाप्रभु ने दर्शन किए गोपीनाथ के। रेमुना ते गोपीनाथ परम मोहन, भक्ति करी कैल प्रभु तार दर्शन। तो महानतम सुंदरतम गोपीनाथ के दर्शन किए और चैतन्य महाप्रभु ने दंडवत प्रणाम किया गोपीनाथ को। जैसे प्रणाम किया, गोपीनाथ का जो मुकुट है वो पुष्प चूड़ा, वो पुष्प मुकुट गिरता है चैतन्य महाप्रभु के सर पर और चैतन्य महाप्रभु गदगद होते हैं, प्रेम से उसको स्वीकार करते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं और गोपीनाथ के समक्ष चैतन्य महाप्रभु उदंड नृत्य करने लगते हैं, नाचने लगते हैं, गाने लगते हैं। और चैतन्य महाप्रभु उस रात्रि में वहीं रेमुना में निवास करते हैं। रेमुना का अर्थ है जो रमणीय है, जहां भगवान राम गए थे सीता माता के संग में और वहां सीता माता को स्नान करना था रजस्वला के बाद। तो भगवान राम ने वहां मानो गंगा, सप्तशिरा नदी है, उसको प्रकट किया था और वहां स्नान आदि किया और बहुत सुंदरतम स्थान है आज भी। और उस कारण से भगवान राम गए थे, वो स्थान रमणीय हो गया, इसलिए उसको रेमुना कहा गया। और वहां चैतन्य महाप्रभु रुके, बल्कि चैतन्य महाप्रभु सोच रहे थे आगे जाओ, लेकिन दूसरा मन कह रहा था यहां ना बहुत अच्छी खीर अर्पित होती है। कहते चैतन्य महाप्रभु के हृदय में ये लोभ जागृत हो गया खीर खाने का। महाप्रसादक क्षीर लोभे रहिला प्रभु तथा, क्षीर के लोभ के कारण महाप्रभु वहां रहे और रहकर उन्होंने क्या किया, पूर्वे ईश्वरपुरी तारे कही अच्छी कथा। जब ईश्वरपुरी नवद्वीप आए थे उस समय ईश्वरपुरी से उन्होंने माधवेंद्रपुरी की कथा सुनी थी, जिस कथा को वो सुनाने जा रहे चैतन्य महाप्रभु। पूर्वे माधवपुरी रलागे क्षीर कैल चोरे, अतएव नाम हैल क्षीर चोरा हरे। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा, अरे भक्तों, पूर्व समय में माधवेंद्रपुरी के लिए भगवान ने खीर की चोरी की थी, इस कारण से ये जो गोपीनाथ है इनका नाम पड़ा है क्षीर चोरा गोपीनाथ, क्षीर चोरा हरि। तो इस प्रकार से महाप्रभु वर्णन करना शुरू करते हैं और महाप्रभु कहते हैं पूर्व समय में जो माधवेंद्रपुरी है प्रेम में अत्यधिक उन्मत्त थे और वो एक बार वृंदावन आते हैं और उनको दिन का रात्रि का कोई ज्ञान नहीं था और हमेशा अकेले चला करते थे, कोई संगी उनके समीप संग में नहीं निकलता था। क्यों? क्योंकि वो कृष्ण के अतिरिक्त कोई अन्य चर्चा करेगा, इस कारण से वो किसी को अपने संग में नहीं रखते थे और अयाचिक वृत्ति थे। वो खाने के लिए भी किसी से कुछ मांगते नहीं थे, उनका आहार तो कृष्ण रस ही था। दिन रात कृष्ण के नाम कीर्तन आदि में मग्न रहते थे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ऐसे माधवेंद्रपुरी गोवर्धन की परिक्रमा करने के लिए निकलते हैं। परिक्रमा करते करते वो गोविंद कुंड के तट पर आते हैं, वहां स्नान आदि करते हैं और एक वृक्ष के नीचे बैठ जाते हैं। संध्या का समय हो रहा था और उन्होंने सुबह से कुछ ग्रहण नहीं किया था। जैसे कहा जाता है कि जो व्यक्ति ब्रज में आता है उसका ध्यान श्रीमती राधा रानी रखती है, कृष्ण रखते हैं। उसी बाती माधवेंद्रपुरी केवल नाम ले रहे थे, परिक्रमा कर रहे थे, वहां बैठे तो उस समय एक बालक आता है दूध का पात्र लेकर उनके पास और कहता है कि आप इसको स्वीकार कीजिए, आप मांगते क्यों नहीं हैं? तो माधवेंद्रपुरी कहते हैं, हे बालक, आपका वास कहाँ है, कहाँ निवास करते हो और आपको कैसे पता चला कि मैं उपवास कर रहा हूं? तो वो बालक कहता है, मैं एक गोप हूं और यहां वृंदावन में या इस ब्रज के भाग में कोई उपवासी नहीं रह सकता और यहां कोई मांगता नहीं है, मैं उसको लाकर देता हूं, स्वयं मैं उसको प्रदान करता हूं। यहां गोविंद कुंड में कुछ स्त्रियां जल लेने के लिए आए थे और उन्होंने मुझे कहा था, जिस कारण से मैं लाया हूं ये पात्र, आप इसको ले लो और दूध का पान करो और ये पात्र यहां रखो। मुझे गायों का दोहन करने के लिए जाना है और मैं वापस आऊंगा। तो वो पात्र वहां रखता है वो बालक और माधवेंद्रपुरी वो जो दूध है उसका पान करते हैं, उस पात्र को धोकर रखते हैं
और हरि नाम ले रहे थे। हरि नाम लेते लेते उनको नींद नहीं आ रही थी, तंद्रा आ गई। तंद्रा करते थोड़ी सी झपकी आ गई और उसी समय में एक स्वप्न देखा। जो बालक उनके लिए वो दुग्ध का पात्र लेकर आया था, वही बालक स्वप्न में प्रकट हो जाता है और वो बालक उनके हाथ को पकड़कर एक कुंज में, झाड़ियों में ले जाता है और कहता है कि हे माधवेंद्र, माधवपुरी, मैं यहां शीत वृष्टि गर्मी आदि सहन करते हुए बहुत कष्ट पा रहा हूं और आप क्या करो, मुझे इसमें यहां से निकालो बाहर, मिट्टी के अंदर से, झाड़ियों से, और गोवर्धन के ऊपर मुझे स्थापित करो। और फिर वो बालक कहता है, भगवान ही थे, वो स्वप्न में कहते हैं, बहुदिन तोमार पथ करी निरीक्षण, कबे आसी माधवा माँ करी बेसेवन। भगवान भी भक्त का इंतजार करते हैं सेवा स्वीकार करने के लिए। वो कहते बहुत दिनों से मैं इंतजार कर रहा था माधवपुरी आपका, कि कब मेरा माधव आएगा और मेरी सेवा करेगा। भगवान इंतजार करते हैं सेवा के लिए। तोमारा प्रेम वश करी सेवा अंगीकार, दर्शन दिया निस्तारी बस सकल संसार। और आपकी सेवा और प्रेम के मैं वशीभूत हूं और इस कारण से आपकी सेवा मैं स्वीकारूंगा और अपना दर्शन देकर जगत के लोगों का उद्धार करूंगा। श्री गोपाल नाम मोर गोवर्धन धारी, ब्रजेर स्थापित आमी यहाँ अधिकारी। तो भगवान स्वप्न में कहते कि हे माधव, श्री गोपाल नाम मोर, मेरा नाम क्या है? गोपाल है। गोवर्धन धारी, गोवर्धन का धारण, गोवर्धन को धारण करने वाला मैं हूं। ब्रजेर स्थापित आमी, जो वज्रनाभ है उसने मेरा स्थापना की थी। कई विग्रह उन्होंने स्थापित किए थे, उनमें से गोपाल के भी एक विग्रह है। ब्रजेर स्थापित आमी यहाँ अधिकारी, ब्रज का इंचार्ज या अधिकारी कौन है? मैं हूं। और वो बालक स्वप्न में गायब हो जाता है। माधवेंद्रपुरी तुरंत ऐसे उठ जाते हैं और वो पश्चाताप करने लगते हैं कि कृष्ण को मैंने पहचाना नहीं। रोने लगते हैं कि मैंने कृष्ण से सेवा स्वीकार की है। और वो सोचने लगते हैं कि मुझे अभी उनकी जो आज्ञा है उसकी पूर्ति करनी पड़ेगी। और सुबह सुबह सारे ग्रामवासियों को इकट्ठा करते हैं और उस स्थान में ले जाते हैं। वहां से सारे झाड़ियां वगैरह सब हटाते, तृण आदि, और खुदाई करते हैं और देखते हैं कि वहां गोपाल के सुंदरतम अद्भुत विग्रह का प्राकट्य हो गया था। और वो जो विग्रह प्रकट हो गए, सब प्रणाम आदि करने लगते हैं, स्तुति करते हैं। और माधवेंद्रपुरी और भक्तगण, इतने बलिष्ठ बलिष्ठ व्यक्तित्व थे सारे, और भगवान गोपाल को उठाकर गोवर्धन के ऊपर स्थापित कर लेते हैं। और स्थापित करते हैं, कुछ मंदिर नहीं था, कुछ नहीं था, एक पत्थर के ऊपर रखते हैं। पत्थर ही मानो सिंहासन है। पीछे एक पत्थर लगाते हैं, नीचे एक पत्थर, और वहां गोपाल विराजमान हो जाते हैं। और गोपाल विराजमान होते हैं क्योंकि गोपाल ने कहा था मुझे बहुत गर्मी हो रही थी, तो 900 घड़े जल गोविंद कुंड से लाया जाता है, उससे अभिषेक किया जाता है, वस्त्र भोग आदि लगाकर उत्सव मनाते हैं। और अन्नकूट उत्सव होता है। ब्रज के सारे लोगों को पता चलता है कि गोवर्धन के ऊपर गोपाल का प्राकट्य फिर से हो गया है। सब ब्रज के लोग आते हैं, हर चीज गोपाल को अर्पण करना चाहते हैं। धन है, हर एक ब्रजवासी एक एक गाय अर्पित करता है, तो गोपाल के पास हजारों गायें हो गई। तो इस प्रकार से बड़ी भावना थी ब्रज के लोगों की गोपाल की सेवा करने के लिए। और इतनी अधिक सेवा की, हजारों प्रकार के व्यंजन बनाए, अर्पित किए, सब में वितरित किए। और ऐसे कहा जाता है, कृष्णदास कविराज कहते हैं, ये है ब्रजवासियों का स्वाभाविक प्रेम। ब्रजवासी लोकेर कृष्णे सहज प्रीति, गोपालेर सहज प्रीति ब्रजवासी प्रति। कहते कि ब्रजवासी उनका स्वाभाविक प्रेम है गोपाल से। वो जन्म लेते ही कृष्ण से प्रीति उनकी हुई है। तो ऐसे जो ब्रजवासी हैं उनके प्रति भी भगवान का प्रेम क्या है? स्वाभाविक है। इसलिए तो ब्रज को भगवान छोड़कर जाने की उनमें क्षमता नहीं है। एक पादम न गच्छति, भगवान कहते एक कदम भी ब्रज से बाहर नहीं जा पाता, क्योंकि ब्रज के जो प्रेमी भक्त हैं
उन्होंने मुझे शाश्वत रूप से ब्रज में बांध के रखा है, ऐसा भगवान का वक्तव्य है। तो इस प्रकार से ब्रज के सभी लोग आसपास के भगवान की सेवा के लिए सोना चांदी द्रव्य खाद्य पदार्थ आदि सब अर्पित करते हैं। मथुरा का एक व्यक्ति आता है धनी, वो दान देकर मंदिर का निर्माण आदि करता है। बहुत सारे चीजें कई प्रकार से सेवाएं होती हैं। और माधवेंद्र पुरी इतने आनंदित हो गए थे, इतने आनंदित हो गए थे, जिस दिन प्राकट्य हो गया भगवान को नाना प्रकार के व्यंजन अर्पित किए। माधवेंद्र पुरी ने सबको पर्सनली खिलाया और रात्रि हो गई, सब चले गए, भगवान को सुलाया और सबसे आखिरी में जाकर भगवान का जो प्रसाद है वो स्वीकार करते हैं। उनका हृदय आनंद से भर गया था। और ऐसे लगभग माधवेंद्र पुरी ने 2 साल के लिए सेवा की। और सेवा करने के पश्चात एक दिन गोपाल फिर से स्वप्न में आ गए और गोपाल कहते स्वप्न में, गोपाल कहे पुरी आमार ताप नाही जाय, मलयज चंदन लेप तबे से जुड़ाए। हे गोपाल कहते हैं पुरी, माधवेंद्र पुरी, मेरी जो गर्मी है शरीर में वो जा नहीं रही है, आप क्या करो, मलय शीतल चंदन मेरे लिए लेके आओ और उसका लेपन करो। और वो नीलाचल में ही प्राप्त होता है, अन्य स्थान में नहीं, नीलाचल जाकर लेके आओ। तो माधवेंद्र पुरी 2 बंगाली सन्यासियों को यहाँ रखते हैं, उनकी सेवा आदि सिखाते हैं और सेवकों को नियुक्त करते हैं। और माधवेंद्र पुरी निकलते पैदल यात्रा करते हैं। यही है प्रेम भगवान के प्रति है। इसका अर्थ क्या है, वो व्यक्ति भगवान की सेवा के लिए सबसे बड़ी रिस्क अपने लाइफ में लेता है। ये प्रेम का लक्षण है। इस संसार में जो प्रेमिका कहती है प्रेमी को, जाओ मेरे लिए कुछ लेके आओ सांसारिक चीज, वो कूदते दौड़ते लेके आता है उसके लिए। इस संसार में भी देखा जाता है। तो भगवान के प्रति सर्वोच्च प्रेम की भावना है। उसका लक्षण क्या है कि वो जो भक्त है कृष्ण की सेवा के लिए सबसे बड़ी रिस्क अपने लाइफ में लेता है। जैसे श्रील प्रभुपाद ने ली, 40 रुपए लेकर वृद्धावस्था में अकेले निकल पड़े। क्या? कृष्ण की सेवा करनी है, कृष्ण भावना का प्रचार करना है। इसको कहते कृष्ण के प्रति बहुत अधिक प्रेम की भावना। प्रेम का अर्थ ये नहीं है कि बैठ गए और हम कुछ करेंगे, नहीं, बहुत प्रेम है। जैसे कई बार कहा जाता है कि शादी हो गई और पत्नी केवल कहती रहे, पति दिन भर काम करके घर आ गया, पत्नी ने दरवाजे में कुर्सी रखी और बैठकर वहां केवल बोलती रहेगी, मैं आपसे प्रेम करती हूं, मैं आपसे बहुत प्रेम करती हूँ। कहते पानी दे दो, नहीं मैं बहुत प्रेम करती हूँ। तो ये प्रेम नहीं है। प्रेम का मतलब है कि वो व्यक्ति सेवा के लिए तत्पर रहता है, सेवा के बिना रह नहीं सकता है, पागल हो जाता है कृष्ण सेवा के बिना। तो इस प्रकार से वो भगवत सेवा के लिए सबसे बड़ी जो रिस्क है वो उठाता है। माधवेंद्र पुरी निकल पड़े पैदल। हम सनातन गोस्वामी परिक्रमा करने के लिए यहां से पैदल गोवर्धन जाते थे, मानो जाने तक ही ये परिक्रमा पूरी हो जाती है। और हमारे लिए कितना कठिन है। माधवेंद्र पुरी को पैदल जाना था लगभग 2000 किलोमीटर जगन्नाथपुरी तक, और निकल पड़े। एक थोड़ा भी विचार नहीं किया है उन्होंने। निकले, सर्दी गर्मी ठंडी जो भी है, बारिश आदि सब सहन करते हुए, कोई प्रसादम की व्यवस्था नहीं, जल की व्यवस्था नहीं, निकल पड़े। केवल एक ही ध्यास, मेरे गोपाल को गर्मी लगी है, उनको क्या चाहिए? चंदन चाहिए, शीतलता चाहिए। इसलिए तो भगवान की इंद्रियों को तुष्ट करना उसको प्रेम कहा गया है। आत्मेंद्रिय प्रीतिवांछा तारे बलि काम, अपने इंद्रियों की तृप्ति करना काम है, और कृष्ण के इंद्रियों की तुष्टि को ही प्रेम कहा गया है। और भक्त सदैव केवल कृष्ण की इंद्रिय तृष्टि के लिए जीवित रहता है, कृष्ण के भोग के लिए वो बना हुआ है। कृष्ण परम भोक्ता है, ये पूर्ण रूपे न जानता है। अभी भी हमारे हृदय में ये भावना है, मैं थोड़ा सा भोक्ता हूं, मेरा घर है, पत्नी है, बच्चे हैं, धन है, कई सारी चीजें, मैं भोक्ता थोड़ा सा हूं। लेकिन भक्त जानता है कि कृष्ण भोक्ताराम यज्ञ तपसाम, कृष्ण पूर्ण परम भोक्ता है। इस प्रकार से वो निकल पड़ते हैं और रास्ते में जाते हैं शांतिपुर आदि, और वहां अद्वैत आचार्य से मिलते हैं। अद्वैत आचार्य उनसे आकर्षित हो जाते हैं। अद्वैत आचार्य
को माधवेंद्रपुरी दीक्षा प्रदान करते हैं। उसके पश्चात माधवेंद्रपुरी रेमुना जाते हैं और रेमुना जाकर फिर से गोपीनाथ का दर्शन, फिर से तो नहीं, पहली बार गोपीनाथ का दर्शन करते हैं, उनके सामने नृत्य आदि करते और फिर पूछते हैं, इतनी अच्छी सेवा हो रही थी तो माधवेंद्रपुरी को ये भावना आ गई कि जरूर यह बहुत अच्छा भोग लगता होगा। तो उन्होंने पूछा कि क्या भोग लगता है, क्या क्या भोग लागे, क्या क्या भोग यहाँ लगता है। यदि मुझे पता चला यहाँ ये भोग लगता है जो बहुत अच्छा है, तो मैं वापस जब चला जाऊंगा अपने वृंदावन में गोवर्धन के ऊपर गोपाल के लिए क्या करूंगा, उसी प्रकार का भोग बनाऊंगा और उनकी सेवा करूंगा। तो वहां ब्राह्मण पुजारी को उन्होंने पूछा और ब्राह्मण ने कहा, संध्याय भोग लागे क्षीर अमृत केली नाम, द्वादश अमृत पात्रे भरे अमृत समान, गोपीनाथेर क्षीर बलि प्रसिद्ध नाम जार, पृथ्वी ते आयचे भोग कहा नाही आर। कहते अरे ऐसी खीर भोग लगती है जिसका नाम अमृत केली है, स्वर्ग में भी नहीं बनती है और पृथ्वी में तो ऐसा भोग किसी अन्य स्थान में भगवान को अर्पित नहीं होता है, ये बहुत प्रसिद्ध है गोपीनाथेर खीर। तो ये जब माधवेंद्रपुरी ने सुना तो उनको विचार आया कि वो वैसे तो मांगते नहीं थे, आयाचक वृत्ति थी उनकी, और उनके ये विचार आया कि थोड़ी सी मुझे चखने को मिल जाए तो उसी प्रकार से मैं बना लूंगा उधर। तो उसी समय भोग लग रहा था तो वो बहुत लज्जा महसूस हो गई। वो कहते मैं कितना तुच्छ हूं, हाँ भगवान को अभी भोग लग रहा है और मुझे उसको चखने की खाने की भावना मेरे हृदय में आ गई। तो बहुत लज्जित हो रहे थे और तब भगवान की आरती वगैरह देखी, प्रेमामृत में वो क्रंदन करने लगे और उनको कोई तृष्णा आदि बाधित नहीं कर रहे थे। वहां से वो निकल जाते हैं और एक बाजार में जाकर बैठते हैं, वहां हरि नाम करते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, और वह नाम लेते रहते हैं। और उस समय जो भोग लग गया था, आरती वगैरह हो गई थी, पट आदि बंद किए और जब पुजारी विश्राम कर रहा था उस समय भगवान पुजारी को कहते, उठ उठ पुजारी उठो, अरे तुमने 12 पात्र भोग लगाए थे लेकिन तुमने 11 पात्र ही निकाल के रखे हैं डीडी किचन में, अभी एक बचा हुआ है जो मैंने अपने कपड़े के पीछे, पर्दे के पीछे छुपा के रखा था, वो आप क्या करो, निकालो और वो जाकर किसको दे दो, माधवेंद्रपुरी को दे दो। क्षीरय लह जार नाम माधवपुरी, तोमा लागी गोपीनाथ क्षीर कैल छुरी। तो इन्होंने वो पात्र उठाया, भगवान ने उसका नाम भी बोल दिया था, माधवपुरी माधवपुरी। तो पुजारी हाथ में पात्र लेकर निकल पड़ा रेमुना के बाजार में और कहने लगा, माधवपुरी कौन है, माधवेंद्रपुरी कौन है, आपके लिए गोपीनाथ ने क्षीर की चोरी की है। क्षीरलय सुके तुम्हें करह बक्षने, तोमा सम भाग्यवान नाही त्रिभुवने। तो वो पुजारी कहता है, अरे माधवेंद्रपुरी इस खीर को ले लीजिए, आपके समान भाग्यवान त्रिभुवन में कोई अन्य नहीं है। चैतन्य महाप्रभु ने 3 व्यक्तियों को भाग्यवान कहा है, कई बार भाग्यवान शब्द यूज किया है चैतन्य चरितामृत में। एक तो है माधवेंद्रपुरी को भी आगे चलकर नित्यानंद प्रभु को कहेंगे कि इनसे बढ़कर भाग्यवान कोई नहीं है। और जब प्रद्युम्न मिश्र जो आए महाप्रभु के पास, पुरी में कहा कि मुझे ना कृष्ण की कथा सुनने की बहुत इच्छा हो रही है, आप कथा सुनिए। महाप्रभु कहते, कृष्ण कथा आमी नहीं जानी, मैं कृष्ण कथा नहीं जानता हूं, लेकिन मैं ऐसे व्यक्ति को जानता हूं जो कृष्ण कथा करता है, दक्ष है। हाँ, तो महाप्रभु कहते हैं, तुम्हारे हृदय में कृष्ण की कथा सुनने की इच्छा लालसा जागृत हो गई, इस संसार में तुमसे बढ़कर भाग्यवान कोई अन्य नहीं है। तो इसलिए वो व्यक्ति भाग्यवान नहीं है जिसके पास धन संपदा आदि प्रसिद्धि सारी संसार की विभूतियां उसके पास है, वो भाग्यवान नहीं है। केवल कृष्ण की कथा सुनने के लिए जिसके हृदय में लालसा बड़ी है, इच्छा है, वो व्यक्ति वास्तव में भाग्यवान है। इसलिए भाग्यवान बनना है तो कृष्ण की कथा को बारंबार सुनेंगे तो ये जो लालसा है हमारे हृदय में भी बढ़ने लगेगी।
तो फिर माधवेंद्र पुरी प्रेम से उसको स्वीकार करते ही पुजारी विस्मित हो जाता है महादेवेंद्र पुरी के हृदय में प्रेम के सारे दिव्य लक्षण देखकर, और देखने लगता है कि अरे ये इस व्यक्ति के वश में है, जो मैं जिनकी रोज पूजा करता हूं गोपीनाथ की, ये इनके वश में हो चुके हैं। और माधवेंद्र पुरी ने वो आनंद से खीर को खाया, वो जो मिट्टी का पात्र है हाँ उसको टुकड़े कर करके आपने उत्तरीय कपड़े में बांध के रखा, उसको भी नहीं छोड़ा, उसको भी क्या कर दिया उन्होंने, खा लिया, क्योंकि वो साधारण नहीं था, वो दिव्य पात्र था, भगवान ने उसको रखा था उनके लिए। और सब जगह ये न्यूज फैल गई माधवेंद्र के लिए खीर की चोरी हो गई है। और माधवेंद्र पुरी उस रात्रि में ही निकल पड़े कि अरे कल मंगल आरती जाऊंगा तो सब मेरी प्रशंसा करेंगे, हम तो इंतजार करते कब मेरी कोई प्रशंसा करे, स्तुति करे, आदर सम्मान दे, इसी के लिए तत्पर रहते हैं। लेकिन माधवेंद्र पुरी क्या है, निकल पड़े, कहते कल नहीं जाऊंगा मंगल आरती, वहां प्रशंसा ही प्रशंसा होगी, और वो निकल पड़े जगन्नाथपुरी के लिए। लेकिन जो भक्ति से प्राप्त जो प्रसिद्धि है, प्रतिष्ठा है, वो भक्त पहुंचने से पहले ही पहुंच जाती है। तो जगन्नाथपुरी में तो पहले से उनकी प्रतिष्ठा, गुणगान, महिमा पहुंच गई थी, और माधवेंद्र पुरी पहुंचे तो वहां सब जगन्नाथपुरी में उनको आदर सम्मान आप दे रहे थे, उनकी सेवा स्वागत के लिए तत्पर थे। और उनका मन कर रहा था यहां से भी भागने का, लेकिन कहा नहीं, भागूंगा नहीं, क्योंकि सेवा ने मुझे बांध के रखा है। कृष्ण की जो सेवा है उनके लिए जगन्नाथपुरी से चंदन ले जाना है, तो वो चंदन भक्तों ने उनको कर्पूर चंदन, एक ब्राह्मण सेवक आदि दिया, धन दिया, और उसको लेकर माधवेंद्रपुरी जगन्नाथपुरी से वापस वृंदावन की ओर निकलते हैं। रास्ते में फिर से ओडिशा में रेमुना में आते हैं, और रेमुना में आते हैं और जब शयन करते फिर से गोपीनाथ स्वप्न में आते हैं। तो ये तीसरा स्वप्न है। हाँ, वो गोपीनाथ कहते हैं गोपाल आसी, नहीं गोपाल कहते हैं, वृंदावन के गोपाल उनके स्वप्न में आते हैं और वो कहते हैं गोपाल आसिया कहे सुना है माधव कर्पूर चंदना में पाई लाम सब। यहां से वृंदावन से गोपाल ने बोला कि अरे माधव मुझे यह कर्पूर चंदन आदि सब प्राप्त हो गया है, गोपीनाथ हमारा से एक यही अंग है, यहाँ के चंदन दिले हबे मोर तापक्षय। हम दोनों का एक ही अंग है, इनको गोपीनाथ को लगाओगे ना वृंदावन में मुझे प्राप्त हो जाएगा, यहाँ में ठंडा हो जाऊंगा, शीतलता प्राप्त हो जाएगी। हाँ, तो इस प्रकार से तब तक चंदन घिसने की सेवा वहां शुरू कर दी माधवेंद्र पुरी ने सेवकों को लगाकर, वो खुद भी जब तक वो समाप्त नहीं होता। और 21 दिन के लिए ये चंदन महोत्सव हुआ। गोपीनाथ इतने आनंदित हो गए माधवेंद्र पुरी से चंदन स्वीकार करके गर्मी के दिनों में। हाँ, और तब उसके पश्चात माधवेंद्र पुरी चातुर्मास में वहां ही रहे, फिर जगन्नाथपुरी गए, जगन्नाथपुरी से फिर से आते हैं रेमुना, और रेमुना में फिर वो निवास करने लगते हैं। अब वहां से फिर गए नहीं, रेमुना में ही उन्होंने क्या किया, माधवेंद्र पुरी ने अपना देह त्याग किया है, आज भी उनकी समाधि वहां है। तो चैतन्य महाप्रभु ये कथा सुना रहे थे, सुनाते सुनाते महाप्रभु ने कहा प्रभु कहे नित्यानंद करह विचार पुरी सम भाग्यवान जगते नाही आर। ये नित्यानंद थोड़ा विचार करो, माधवेंद्र पुरी के समान भाग्यवान पूरे जगत में कोई अन्य नहीं है। क्यों? कृष्ण चैतन्य महाप्रभु कहते 3 बार जिनको स्वप्न में उन्होंने आदेश दिया है और जिनके लिए प्रेम से प्रकट हो गए हैं, जिनसे सेवा स्वीकार की है ब्रज में, और जिनके लिए खीर चोरी की और अपना नाम जिनके लिए बदल दिया, ऐसे भगवान, और ऐसे भगवान ने अपने भक्तों को कष्ट ना हो भक्त वत्सलता के कारण उन्होंने कहा वृंदावन तक चंदन लाने की आवश्यकता नहीं, मैं रेमुना में ही स्वीकार करूंगा। कहते देखो कितने भाग्यवान हैं माधवेंद्र पुरी। तो ऐसे माधवेंद्र पुरी का गुणगान चैतन्य महाप्रभु करने लगे। महाप्रभु कहते हैं प्रगाढ़ प्रेमेर यही स्वभाव आचार निज दुख विघ्नादिर ना करे विचार। ये प्रेम का लक्षण है कि स्वयं के दुख विघ्न आदि का जो भक्त है विचार नहीं करता, वो क्या करता है, सेवा करना चाहता है। यही तार गाढ़ प्रेमा लोका दिखाई ते गोपाल तारे आज्ञा दिल चंदन आनिते। तो भगवान ने ये जानबूझकर किया, माधवेंद्र पुरी का जो प्रेम है
गाढ़ प्रेम भगवान के लिए है, उसको सारे संसार को दिखाना था, इसलिए भगवान ने ये चंदन लाने की योजना बनाए थे। हाँ, तो इसलिए वो कहते हैं कि हे नित्यानंद प्रभु, हाँ, भगवान और भक्त के संबंध को समझना बहुत कठिन है। और ये बोलकर चैतन्य महाप्रभु भावावेश में आ गए और महाप्रभु एक श्लोक का उच्चारण करने लगे चैतन्य, और वो श्लोक बहुत विशेष है। जिस श्लोक का उच्चारण करके मानो उस विरह भाव को उन्होंने धारण किया था और अपने देह को त्याग किया था। जिस श्लोक का उच्चारण राधा रानी ने किया था जब उद्धव आए थे ब्रज में, कृष्ण के विरह अग्नि के ताप में राधा रानी ने उस श्लोक का उच्चारण किया था। और वो जो श्लोक है, कृष्णदास कविराज कहते हैं, जिस प्रकार से चंद्रमा जगत को आलोकित करता है, हाँ, उसी प्रकार से ये संसार को आलोकित करने वाला ये श्लोक है। और जैसे चंदन को घिसते रहने से उसकी सुगंध और बढ़ती है, उसी प्रकार से उस श्लोक का मनन करने से उसकी जो महत्ता है समझ में आती है। और कहते हैं सारे जो रत्न है उसमें कौस्तुभ श्रेष्ठ है, उसी प्रकार से सारे श्लोकों में ये श्लोक श्रेष्ठ है, जिसको केवल 3 ही लोग जानते थे। एक है राधा रानी, और दूसरे राधा रानी की कृपा से माधवेंद्र पुरी, और स्वयं चैतन्य महाप्रभु उच्चारण करते हैं। चौथा अन्य कोई नहीं है, कृष्णदास कविराज कहते हैं। और अंतिम समय में उस श्लोक का उन्होंने उच्चारण किया था और बहुत विरह महसूस कर रहे थे। आई दीन दयाद्रनाथ हे मथुरानाथ कदावलोक्य से, हृदयम तदलोक कातरम दैत भ्राम्यति किम करो में हम। हे दयाद्र दीन दयाद्रनाथ कृष्ण, आपके विरह कब, मथुरानाथ आपका कब मैं दर्शन कर पाऊंगे। राधा रानी के विरह वचन है, आपके विरह में मेरा हृदय कातरता का अनुभव कर रहा है। हाँ, तो इस प्रकार से राधा रानी की जो विरह भावना है, सेपरेशन, वो प्रकट किया था माधवेंद्र पुरी ने। और ये चैतन्य महाप्रभु ने ये जैसे ही बोला, महाप्रभु गिर गए, मूर्छित हो गए, लोटपोट होने लगे। महाप्रभु आए दिन कहने लगे। चैतन्य महाप्रभु राधा रानी के भाव में आ गए और वहां प्रेम का दरवाजा मानो खोल दिया। इस श्लोक का उच्चारण करके माधवेंद्र पुरी ने इस संप्रदाय में जो प्रेम का दरवाजा है वो खोल दिया है। और फिर चैतन्य महाप्रभु फिर आरती अटेंड करते हैं और उसके बाद फिर से पुजारी आता है, कहता है महाप्रभु ये जो 12 पात्र भोग लगते ना खीर के, अभी आप ये 12 के 12 स्वीकार करो। महाप्रभु कहते 12 नहीं, हम 5 ही लोग हैं, 5 ही चाहिए हमें, हमें मिल जाए तो हम 13 भी रख लेंगे। तो ऐसे माधवेंद्र पुरी का गुणगान चैतन्य महाप्रभु ने किया। और कृष्णदास कविराज कहते हैं, यही तो आख्याने कहिला दोहार महिमा, प्रभुर भक्त वात्सल्यार भक्त प्रेम सीमा। तो इस आख्यान के द्वारा कृष्णदास कविराज कहते हैं भक्त और भगवान का जो प्रेम का संबंध है उसका मैंने वर्णन किया है। भगवान की जो वात्सलता है उसका ये उदाहरण है, और भक्त के प्रेम की क्या सर्वोच्च सीमा है उसका ये उदाहरण है। फिर कहते इसको सुनने से क्या होगा, श्रद्धा युक्त हैया यहाँ सुने जय जान, श्री कृष्ण चरण से ही पाय प्रेम धन। जो भी व्यक्ति इसको श्रवण करेगा निश्चित रूप से कृष्ण के प्रति प्रेम की भावना उसके हृदय में जागृत हो जाएगी, प्रेम रूपी धन को वो प्राप्त करेगा। तो ऐसे माधवेंद्र पुरी ने आज के दिन शरीर छोड़ा था रेमुना में ही, और उनके अंतिम समय में उनकी सेवा किसने की थी, ईश्वर पुरी ने की थी। और ईश्वर पुरी ने उनकी सब प्रकार से सेवा की थी। दो प्रकार के शिष्य थे उनके, एक तो था रामचंद्र पुरी था और दूसरे थे ईश्वर पुरी। तो जब अंतिम समय में माधवेंद्र पुरी बहुत विरह महसूस कर रहे थे कृष्ण के प्रति, तो उस समय ये रामचंद्र पुरी अपने गुरु को उपदेश दे रहे हैं, कह रहे कि आप क्यों ऐसा रो रहे हैं, आप थोड़ा ब्रह्म का ध्यान करो। माधवेंद्र पुरी कहते तुम राक्षस हो क्या, निकलो यहां से, हाँ तुम्हें देखकर मेरा आधा पतन हो जाएगा। हाँ, उसको वहां से भगाते हैं। और जो ईश्वर पुरी थे वो उनकी सेवा करने लगते हैं। ईश्वर पुरी गोसाई करे श्रीपाद सेवन,
स्वहस्ते करे न मल मूत्रादि मार्जन। ईश्वरपुरी ने माधवेंद्रपुरी की सब प्रकार से सेवा की। निरंतर कृष्ण नाम कराय स्मरण, कृष्ण नाम कृष्ण लीला सुनाया अनुक्षण। अंतिम क्षण में ईश्वरपुरी उनको कृष्ण नाम सुनाया करते थे, कृष्ण की लीला आदि सुनाया करते थे। और इस सेवा से तुष्ट होकर तुष्ट हैया पुरी तारे कैला आलिंगन, वर दिला कृष्ण तो मार हौक प्रेम धन। तो ये सेवा से तुष्ट हो गए। यश प्रसादात भगवत प्रसादो, ईश्वरपुरी की सेवा से वो तुष्ट हो गए। और माधवेंद्रपुरी ने ईश्वरपुरी का आलिंगन किया और कहा कि तुम्हें कृष्ण का जो प्रेम है वो प्राप्त हो जाए। आध्यात्मिक गुरु जब प्रसन्न होते हैं तो सरलता से जो कृष्ण शिष्य है, प्रेम रूपी जो सिद्धि है वो प्राप्त कर पाता है। इसलिए दो शब्द यूज किए हैं अलग अलग शिष्यों को चैतन्य भागवत में। ईश्वरपुरी के लिए शब्द यूज किया है प्रेम सागर, प्रेम तो उनको प्राप्त हुआ। और चैतन्य महाप्रभु जिनके शिष्य बने, इतना बड़ा स्थान उनको प्राप्त हुआ। ईश्वरपुरी को प्रेम सागर कहा गया और रामचंद्रपुरी को कहा गया सर्व निंदा कर, जो सबकी निंदा करने वाले हैं। बल्कि उन्होंने शुरुआती की थी, वहां जगन्नाथपुरी में सन्यासियों की तो विशेष रूप से निंदा करते थे। वो एक्सपर्ट थे सन्यासियों की निंदा करने में। बुलाते थे, आइए आइए महाराज आइए, आपके लिए जगन्नाथ का प्रसाद है, बैठिए खाइए। वो कहते मैं तो सन्यासी हूं, इतना नहीं खा सकता, ये तो महाप्रसाद है, महाप्रसाद को मना नहीं कर सकते। आकंठ पुरिया, कंठ तक खाना चाहिए। तो जब वो खाए, बेचारे सन्यासी खाए, कहते कैसा सन्यासी है, गृहस्थ से भी ज्यादा खाते हो। ऐसा बोलता था। इतनी निंदा करते थे कि सन्यासी इसलिए लिया है, खाने के लिए लिया है। तो वो सन्यासी की निंदा करते थे और ऐसी करते करते महाप्रभु की भी निंदा कर दी, अपने गुरु की भी की, सबकी निंदा। इसलिए चैतन्य भागवत में उनको कहा गया है सर्व निंदा कर। तो ये निंदा से दूर रहना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु कहते सन्यासी होकर भी परनिंदा आदि करता है तो भी उसका अधपतन हो जाएगा। तो इस प्रकार से कहा गया है कि ये दो प्रकार के शिष्य थे। इसलिए चैतन्य भागवत कहता है जगत गुरु माधवेंद्र करी प्रेमदान। माधवेंद्र पुरी को कौन सा शब्द यूज किया है? जगत गुरु माधवेंद्र करी प्रेमदान। और इसलिए कहा गया है माधवेंद्र पुरी प्रेम के अंकुर है और वृक्ष कोई है तो कौन है? श्री चैतन्य महाप्रभु। वो बोलते हैं पृथ्वी ते रोपण करी गेला प्रेमांकुर। माधवेंद्र पुरी पृथ्वी में प्रेम का अंकुर रोपित करके चले गए। से प्रेमांकुरेर वृक्ष चैतन्य ठाकुर। और उस प्रेमांकुर का जो वृक्ष है वो चैतन्य ठाकुर है, चैतन्य महाप्रभु है। तो इस प्रकार से आज का दिन विशेष है। माधवेंद्र पुरी ने देह त्याग किया, उनसे कृपा की याचना करनी चाहिए। आज के दिन वैष्णवगण अति दयाद्र कृपाद्र हो जाते हैं, सीधा उनको हम अप्रोच कर सकते हैं और उनसे याचना कर सकते हैं। जिस प्रकार का अनुराग कृष्ण की सेवा के प्रति आपका था, वैसा अनुराग सेवा की भावना श्रील प्रभुपाद गुरुजन वैष्णव वृंद आदि के लिए हमारे हृदय में हो। और महाप्रभु ने उनका जो फेस्टिवल है वो मनाया था। कहा शांतिपुर में जब चैतन्य महाप्रभु आए थे, अद्वैत आचार्य ने अपने गुरु का ये जो आविर्भाव और तिरोबधाव फेस्टिवल है वो जोर शोर से मनाया था। और जब ये फेस्टिवल का अनाउंस किया, सची माता दौड़ के आई कि मैं सारा कुकिंग संभालूंगी। नित्यानंद प्रभु कहते मैं सारे वैष्णवों की सेवा संभालूंगा। कोई भक्त कहते मैं चंदन घिसने की सेवा, माला, जल, सफाई की सब। कोई एक भक्त कहते मैं चरण धोऊंगा जितने वैष्णव आएंगे। तो हजारों लोग इस माधवेंद्र पुरी का उत्सव मनाने के लिए शांतिपुर आए और अद्वैत आचार्य ने अपने सारे कपाट खोल दिए तिजोरी के। और देखा चैतन्य महाप्रभु सन्यास लेकर वहां उपस्थित थे। उस दिन महाप्रभु ने अलग अलग घर के कमरे खोले, बड़े बड़े। देखा कोई तो राइस के पहाड़ बना हुआ है किसी कमरे में, किसी जगह स्वीट्स है, दाल है, इतने सारे व्यंजन मानो बड़े बड़े पहाड़ बना के रखे थे। और हजारों लोग वहां आ गए और सब लोगों को वहां प्रसाद वितरित किया गया। और महाप्रभु ने वहां माधवेंद्र पुरी का गुणगान किया था।
और महाप्रभु ने कहा, उस दिन कहा था, प्रभु बोले माधवेंद्र आराधन तिथि भक्ति है गोविंदे भोजन कैले ये ते कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्रीपाद माधवेंद्र पुरी के पतित पावन श्रील प्रभुपाद के निताई गौर प्रेमानंदे।